शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा जी को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आदमी बीमार है, 3 ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए बड़ी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता। बीच में अभी मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे 3 एमएलए, आपका एमएलए शामिल है इसके अंदर, रोहित बोरा, चेतन डूडी जो डीडवाना का एमएलए अभी बैठे हैं यहाँ पर, और ये दानिश अबरार, ये 3 अगर साथ नहीं देते मेरा टाइम पे, तो आज मैं आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा नहीं मिलता आपको। बीजेपी जो है, बीजेपी कब्जा कर रही है कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। खरीद फरोख्त करके आप कल्पना कीजिए, जब 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ मिलेंगे, अच्छे अच्छे एमएलए बिक जाते हैं। किस प्रकार 3 सरकारें चली गई हिंदुस्तान के अंदर, लोकतंत्र की हत्या कर दी इन लोगों ने। इतने खतरनाक लोग ये लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। कोई विश्वास नहीं है लोकतंत्र में इनका, खाली लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए लोग। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर, तनाव है, हिंसा है, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बैठे हुए हैं। इस सरकार की आलोचना सहन नहीं होती। हमारी सरकार को गिराने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया, करोड़ों रुपये खर्च किए गए। ये 3 साथी थे, चेतन डूडी, दानिश अबरार और रोहित बोरा। और जब 102 विधायक इकट्ठे हुए, इसमें आपके 2 विधायक और थे, गिरिराज मलिंगा और खिलाड़ी भैरवा। 102 लोग थे। मुझे कहना पड़ा कि मैं आप सबका अभिभावक रहूँगा, चिंता मत करो, हम सब मिलके वापस सरकार लाएंगे, आपको जिताएंगे। अब हर एमएलए पर है जो मेरे कलम से हाथ लिखा था काम बजट के माध्यम से, जो मुझसे मांगा, मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, और मैंने क्या कहा, देते देते नहीं थकूंगा। मैंने वादा निभाया है। और मैंने भेदभाव नहीं किया। भूलो और माफ़ करो, जो चले गए थे हमें छोड़ के, उनको मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पुरानी बातें भूलो, सब मिलके चलो। कांग्रेस इस देश में डीएनए के अंदर है। देश का डीएनए, कांग्रेस का डीएनए एक सा है, जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर चलती है। इसलिए मैंने सब बातें बोलने की कोशिश करी पूरी। और ये मलिंगा और खिलाड़ी भैरवा, ये भी हमारे साथ थे। बाद में हो सकता है कोई कारण नारायण हो गए होंगे, राजनीति में नारायण की चलती रहती है। तो मैं चाहूँगा नारायण भली हो, तुम्हारी मर्जी है, स्थिति ऐसी पैदा करो क्षेत्रों के अंदर, राजस्थान के अंदर। अभी हम 122 लोग हैं करीब, इंडिपेंडेंट है, हमारे बीएसपी के साथी आए थे 6 लोग, वो हैं। मेरी भावना रहेगी, जो संकट आया था, कोरोना आया था,
कोरोना से मुकाबला में बहुत शानदार तरीके से किया। आप सबको मालूम है, ऑक्सीजन से राजस्थान में किसी को नहीं मरने दिया। हमने धर्मगुरुओं का साथ लिया, एक्टिविस्ट का, एनजीओ के साथ लिया, आम जनता का आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते गर्व है, सबने साथ दिया, कोई भूखा नहीं सोया। उस वक्त में घरों में बंद थे, तब भी हमने सबकी रक्षा करी। 35 लाख लोगों को मैंने घर बैठे को 5,500 रुपये भेजे थे, 4-5 बार करके किस्तों के अंदर, कोई तकलीफ नहीं पाए। शानदार प्रबंधन, शानदार इलाज हुआ राजस्थान के अंदर। बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे, हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखेगा। वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 एमएलए को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को क्या करके, उनका पैसा वापस दो आप लोग। ये दबाव मेरे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। मेरी ड्यूटी बनती है। तुमने गलती कर दी और मैंने बुरे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, राहुल गांधी ने बनाओ, सोनिया गांधी ने बनाओ, 3-3 बार बना दिया। तो मेरी ड्यूटी बनती है, मैं पुरानी बातें भूल के सबको साथ लेके चलूँ। काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी किसी के भी, सबको साथ लेके चलूँ और जिता के लाऊं पार्टी को। तब तो मैं समझता हूँ मेरा धर्म जो है जिताने का। और मैंने कहा मैं बचपन से ही मेरा संकल्प है सेवा करने का। मेरी अंतिम सांस तक मैं प्रदेशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। इसलिए मैंने कहा कि इस माहौल में हम चल रहे हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार से वापस सरकार बने हमारी। और मुझे उम्मीद है कि जो स्कीम मैंने बनाई है, महिला बैठी इतनी सारी, आपको मालूम है इन महिलाओं को मैं 1,35,00,000 मोबाइल फ़ोन, 1,35,00,000 मोबाइल फ़ोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में इन्हें बांटे जाएंगे। बहुत जल्दी काम शुरू हो रहा है राजस्थान के अंदर। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, फीजर में बांटे के साथ तजर्बा मिल नहीं रहे हैं। स्मार्टफोन होंगे, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। तमाम चिरंजीवी योजना का जो कार्ड बनवा रहे हैं 25 लाख वाला, उन सबको दिया जाएगा। ये बात कहता हूँ, मैंने कहा आपको कि मैं ये बहुत मुबारक मौका है कि मैं आपके लोकप्रिय विधायक के क्षेत्र में आया हूँ, रोहित बोरा के। इतनी भीड़ देखी तो मेरा मन किया कि मैं आपको बताऊं कि आपका नुमाइंदा कितना खरा आदमी है। अगर टाइमली मुझे सूचना नहीं देते कि गद्दारी हो रही है, सूचना नहीं देते, और मैं अगर विश्वास में रहा था तो सरकारी चली जाती है हमारी। कल्पना कीजिए आप, सरकार होने का सरकार नहीं होने का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। सरकार बनी हुई है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, बजट पेश कर रहा हूँ, एक से शानदार योजना ला रहा हूँ, सब तारीफ करे। पूरे कंट्री में चर्चा है, राजस्थान के बजट की योजनाओं की चर्चा पूरे देश के अंदर। मैं अभी था कर्नाटक के अंदर, पूरा मैनिफेस्टो कांग्रेस का, सारी हमारी योजनाओं को उन्होंने ग्रहण किया है। और अल्टीमेटली कभी मोदी जी को भी हमारी राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट को भी लागू करना पड़ेगा कभी न कभी। ये पूरा पर यकीन है, जनता माफ़ नहीं करेगी उनको भी। आज हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। विश्व गुरु तब बनोगे तब राजस्थान की स्कीमों को केंद्र सरकार लागू करे, तब कह सकते हो हाँ हम 21वीं सेंचुरी में जो राजीव गांधी का सपना था
कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई। लोग समझ नहीं पाए उस वक्त जब राजीव गांधी बोलते थे। आज क्रांति हो गई, आईटी क्रांति। गवर्नेंस हमारी चल रही है, वो चल रही है आईटी बेस्ड चल रही है। बटन दबाओ डीबीटी हो जाती है, बटन दबाओ फाइलें निकल जाती है, फिजिकल फाइल की जरूरत नहीं होती है। सारा काम आईटी बेस्ड शुरू हो रहा। 80,000 ई मित्र लगे हुए हैं, 600 तरह की सेवाएं दी जा रही वहां पर। ये क्रांति है, ये क्रांति है आधुनिक युग की। इसलिए मैंने कहा कि सरकार बचा दी, इनका मैं बहुत आभारी हूँ तीनों का। बार बार मैं कहता हूँ कि आपने समझदारी काम किया, पार्टी के साथ वफादारी रखी, पार्टी आपको कभी भूल नहीं सकती। मेरा बस चलता कि तीनों लड़के जो है नौजवान, तीनों मेरे साथ मंत्री बनते ही मैं कहना चाहता हूँ आपको। मुझे दुख है कि मैं तीनों को, इंडिपेंडेंट साथियों को जिन्होंने मेरा साथ दिया सरकार बचाने के अंदर, 6 बीएसपी लोगों को मेरा साथ दिया, मैं उनको कई कारणों से, राजनीतिक कारण होते हैं, मैं उनको मंत्री नहीं बनवा पाया। असली हकदार वो थे जिन्होंने 102 ने मेरा साथ दिया। असली हकदार वो थे जिन्होंने मुझे 3 एमएलए ने मुझे सूचित किया टाइमली की बहुत बड़ी गद्दारी होने जा रही है। हकदार वो थे जो डीएसपी के 6 लोग थे। हकदार वो थे जो 13 लोग हमारे इंडिपेंडेंट थे, उसमें 3 लोग चले भी गए आधे अधूरे, पर बाकी लोगों ने मेरा साथ दिया, तब जाके सरकार बची है। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ दम टूक करके सेवा कर रहा हूँ, ये भावना मेरे अंदर है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता था, आप सब पधारे, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार 4 सीट हमारी धौलपुर की आप कामयाब करोगे। और हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ की एमएलए आपकी, ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये जो है। आप देखिएगा जिस रूप इन्होंने हमारा साथ दिया, वो देखते रह गए आपके सारे लोग जो हैं। शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात कह करके, शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनके वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा की और कैलाश मेघवाल की। इनकी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए बड़ी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे गर्व है कहते हुए, और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम की कमी रहेगी नहीं, चाहे शीशे की सुविधाएं हो, पीने के पानी की हो, सड़कों की हो, बिजली की हो, महंगाई की हो, रोजगार की हो। आप निश्चित रहो
राजस्थान सरकार मॉडल, राजस्थान मॉडल के रूप में उभर के आ रहा देश के अंदर। 30 हमारा विजन है और आप खुद देखेंगे इस बार सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से, तो भारी बहुमत से बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।